अगर आज तुम अपनी असफलता की वजह से टूट चुके हो, अगर तुम्हें लगता है भगवान ने तुम्हारे साथ गलत किया है, अगर तुम्हें लगता है अब तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, तो प्लीज़ अगले कुछ मिनट मेरे साथ रहिए, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसके पास पैर नहीं थे। उसके पैर ट्रेन से कट चुके थे, लेकिन उसके सपने के सामने आज भी दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ झुक जाता है। और मुझे पूरा यकीन है, अगर तुमने इस कहानी को अंत तक सुन लिया तो शायद आज के बाद तुम अपनी परेशानियों की शिकायत करना छोड़ दोगे। दोस्तों, कभी कभी भगवान हमारी ज़िंदगी से कुछ चीज़ें छीन लेता है ताकि हमें वह दे सके जिसकी कभी हम कल्पना नहीं करते। आज की कहानी है अरुणिमा सिन्हा की। अरुणिमा सिन्हा एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। उसके सपने भी हम और आपके जैसे ही थे, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा भविष्य और अपने परिवार को खुश देखना। उन्हें क्या पता था कि एक रात उनकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। साल 2011 की बात है। वह ट्रेन में सफ़र कर रही थी। कुछ बदमाशों ने उनसे उनकी सोने की चैन छीनने की कोशिश की। उन्होंने हिम्मत दिखाई और उनका विरोध किया, और फिर जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। चलती ट्रेन से उन्हें बाहर फेंक दिया गया, लेकिन उनकी परीक्षा भी खत्म नहीं हुई थी। वह रेलवे ट्रैक पर गिर गई और तभी दूसरी तरफ से एक और ट्रेन आ गई। उस ट्रेन ने उनके पैरों को बुरी तरह से कुचल दिया। वह कुछ घंटों तक वहीं पड़ी रही। सोचिए दोस्तों, जिस लड़की ने कल तक अपने सपनों के लिए दौड़ लगाई थी, आज वह अपने शरीर को भी नहीं हिला पा रही थी। कई घंटों तक वह दर्द से तड़पती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने के लिए उनका एक पैर काट दिया। जरा खुद से एक सवाल पूछना, अगर भगवान आज तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज छीन ले, तो क्या तुम जिंदगी से लड़ोगे या हार मान लोगे? शायद हम में से ज़्यादातर लोग हार मान लेंगे, लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने ऐसा नहीं किया। जब वह अस्पताल के बेड पर पड़ी थी, तब लोगों को लग रहा था उनकी ज़िंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन उन्होंने वहीं एक फैसला लिया जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। उन्होंने कहा, मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगी। लोग हंसने लगे। एक लड़की जिसके पास एक पैर नहीं है, वह दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ेगी? यह मजाक नहीं है तो और क्या था? लेकिन दोस्तों, दुनिया हमेशा उन्हीं के सपनों पर हंसती है जो बहुत बड़े सपने देखते हैं। अब शुरू हुई उनकी ज़िंदगी की सबसे कठिन लड़ाई। उन्होंने कृत्रिम पैर लगवाया। हर कदम पर दर्द होता था। कई बार वह गिर जाती थी, उनके पैर से खून निकल आता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जो मेरे पास नहीं है मैं उसके लिए नहीं रोऊंगी, जो मेरे पास है उसी से इतिहास बना दूंगी। दोस्तों, हम में से कितने लोग सिर्फ इसलिए मेहनत करना छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा मन नहीं करता। और एक लड़की ऐसी थी जिसके शरीर का एक हिस्सा ही नहीं था, लेकिन उसके सपने सबसे आगे थे, सबसे ऊंचे थे। उन्होंने लगातार मेहनत की, दिन रात तैयारी की, और फिर वह दिन आया जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। 21 मई 2013। अरुणिमा सिन्हा ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहरा दिया। वह दुनिया की पहली महिला बनी, दिव्यांग महिला, जो पर्वतारोही थी, जिन्होंने भविष्य की उपलब्धि हासिल की। दोस्तों, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम गरीब हो सकते हो, तुम असफल हो सकते हो, तुम अकेले हो सकते हो, लेकिन जब तक तुम्हारे सपने जिंदा हैं तब तक तुम हार नहीं मान सकते। याद रखना, इंसान शरीर से नहीं अपने हौसलों से चलता है। अगर एक पैर खोने के बाद भी कोई लड़की दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ सकती है, तो क्या तुम अपने सपनों के लिए लगातार 365 दिन मेहनत नहीं कर सकते? आज मैं तुमको एक छोटा सा चैलेंज देने वाला हूँ। अगर तुम अगले 1 साल तक बिना किसी बहाने के अपने सपनों के लिए लड़ सकते हो, ना कोई बहाना है, ना कोई शिकायत है, सिर्फ मेहनत। अगर तुम इस चैलेंज स्वीकार करते हो तो कमेंट बॉक्स में एक शब्द लिखो, यस यस यस। और जब भी मन तुम्हारा हारने लगे तो सिर्फ एक बार अरुणिमा सिन्हा को याद कर लेना। जिस लड़की के पास एक पैर नहीं था, उसने दुनिया के सबसे ऊंची चोटी को अपने कदमों के नीचे झुका दिया। और अगर वह ऐसा कर सकती है तो तुम भी अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जय हिंद।